ओम शांति। आज 30 मई 1973 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है संगम युग पुरुषोत्तम युग। बाबा ने कहा, सभी अपने को महावीर या महावीरनिया समझते हो। बाबा ने कहा, अगर अंत तक किसी भी प्रकार की सेवा लेते रहेंगे तो सेवा का रिटर्न क्या भविष्य में करेंगे? भविष्य में प्रारब्ध भोगने का समय है या रिटर्न का फल देने का समय है? ये सभी बातें बुद्धि में रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा अंतिम पाठ वह भविष्य का क्या होगा। बाबा ने कहा, जब अभी से सर्व आत्माओं को बाप का खजाना देने वाले दाता बनेंगे, अपनी शक्तियों द्वारा प्यासी व तड़पती हुई आत्माओं को जी दान देंगे, वरदाता बन प्राप्त हुए वरदानों द्वारा उन्हें भी बाप के समीप लाएंगे, तब यहाँ के दातापन के संस्कार भविष्य में 21 जन्मों तक राज्य पद के संस्कार भर सकेंगे। बाबा ने कहा, 84 जन्मों की चढ़ती कला और उतरती कला, उन दोनों के संस्कार इस समय आत्मा में भरते हो। इसलिए इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग व सर्वश्रेष्ठ युग कहते हैं। बाबा ने कहा, जैसे जो हद का रिकॉर्ड भरने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की बातों का ध्यान देते हैं, तो आप बेहद का रिकॉर्ड भरने वाले, सारे कल्प का रिकॉर्ड भरने वाले, क्या हर समय इन बातों का अटेंशन रहता है कि हर सेकंड रिकॉर्ड भर रहा हूँ? बाबा ने कहा, तो आप लोग भी जब रिकॉर्ड भर रहे हो तो भरते भरते आलस्य आता है या सदैव उल्लास में रहते हो? बाबा ने कहा, जैसे टेप में भी पहले भर कर फिर देखते हैं और सुनते हैं कि देखें कि कैसे भरा है, ठीक है या नहीं, वैसे ही क्या आप भी साक्षी होकर देखते हो? बाबा ने कहा, वर्तमान संगठन तो बहुत कमज़ोर है, मेजॉरिटी बहुत कमज़ोर है, लेकिन अभी से अपने आप को परिवर्तन कर लो। बाबा ने कहा, अभी तो बाप दादा और सब सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आप पुरुषार्थी आत्माओं को एक का 1000 गुना सहारा देकर और संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद यह बातें अर्थात लिफ्ट का मिलना भी बंद हो जाएगा। बाबा ने कहा, जो कुछ भी लेना चाहो वह ले सकते हैं, फिर बाद में बाप के रूप का स्नेह बदलकर सुप्रीम जस्टिस का रूप हो जाएगा, उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकेगी। बाबा ने कहा, अभी है प्राप्ति का समय और फिर थोड़े समय के बाद प्राप्ति का समय बदलकर पश्चाताप का समय आएगा। बाबा ने कहा, बाप दादा फिर भी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो, समय के इंतजार में अलबेले न बनो। फिर बाबा ने कहा, सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा यह कर्म 84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने का आधार है। अपनी वृत्ति, अपने वायुमंडल और अपने वाणी को तो यथार्थ रूप में सेट करो। बाबा ने कहा, जैसे वह अपने वातावरण को बनाते हैं, ऐसे आप भी अपने वातावरण को अपने अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। वृत्ति को श्रेष्ठ और वाणी को भी राजयुक्त और युक्ति युक्त बनाओ, तब यह रिजल्ट बदल सकेगी। जो अधीन रहने वाला है वह अधिकारी नहीं बन सकता, विश्व का राज्य भाग्य नहीं ले पाता, इसलिए स्वयं के जिम्मेवार और सारे विश्व की जिम्मेवारी लेने वाले विश्व महाराजन बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी से तीव्र पुरुषार्थी बन दृढ़ संकल्प लो कि करना ही है और बनना ही है,
करेंगे और प्लान बनाएंगे। इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी को तो प्लान बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि उनको तो तीनों ही काल स्पष्ट हैं। सभी कार्य सेकंड में हो ऐसी तीव्र गति अपनी बनाओ। अच्छा, ओम शांति।